रहा है। विपक्ष के हंगामे के बीच छत्तीसगढ़ के विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो गया है। सत्र के पहले दिन नए राज्यपाल बिस्वा भूषण हरिचंदन का अभिभाषण हुआ। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा किया। विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यपाल ने अभिभाषण दिया और सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। राज्यपाल ने कहा कि उनकी सरकार ने सरकारी नौकरियों में SC/ST को लाभ दिया है। प्रदेश को लगातार स्वच्छता का अवार्ड मिला है। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना, मोर जमीन मोर मकान के तहत लाखों लोगों को घर मिला है। ऑनलाइन सट्टा और गैम्बलिंग के खिलाफ कानून बनाया गया है। राम वन गमन पथ का निर्माण किया गया है। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में लोगों के घर तक सरकार की योजनाएं पहुंच रही हैं। तो 6 तस्वीरें इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर। नए राज्यपाल का आज अभिभाषण हुआ और स्वागत भी किया सभी ने। Is committed for providing the benefit of reservation in government service and professional courses to the members of the scheduled caste, scheduled tribe and other backward classes as per law. Mukhyamantri Hat Bazar Link Yojana has benefited about 84 lakh people. Chief Minister Urban Slum Health Scheme has benefited about 40 lakh patients living in urban bodies. More than 1,42,000 women have been treated under the Mukhyamantri Lal Didi Clinic Scheme. Under Sri Dhanvantari Generic Medical Store Scheme, 194 stores are running in urban bodies where medicines are available at a subsidized rate. Korba, Mahasamud and Kankar districts have received the gift of new medical colleges. बजट सत्र के पहले दिन सदन में सीएम भूपेश बघेल ने सदन में तीसरा अनुपूरक बजट पेश किया। अनुपूरक मांगों पर सदन में कल चर्चा होगी और इसके साथ ही राज्यपाल के अभिभाषण पर 3 और 4 मार्च को चर्चा होगी। विधानसभा अध्यक्ष रणदास महंत ने इसके लिए व्यवस्था दी। अनुपूरक बजट पेश होने के बाद सदन की कार्रवाई कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। देश के इतिहास में ये पहली बार होगा कि राज्यपाल के पद को, उनके अधिकारों को चैलेंज करते हुए और राज्य का चीफ सेक्रेटरी हाई कोर्ट में कोई याचिका दायर करे। राज्यपाल के पद पर अगर सरकार को विश्वास नहीं है तो फिर अपना अभिभाषण कैबिनेट से पास करवाकर उसको राज्यपाल से पढ़वाना, ये कौन सी संवैधानिक परंपरा है? अंतिम अभिभाषण हम इसको कह सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से अब इन्होंने उसको अंगीकृत किया, लेकिन आप देखेंगे और आज का भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये सरकार केवल वादा खिलाफी करना और वादा खिलाफी करना, झूठ बोलना, असत्य बोलना, ये सरकार के काम है। और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के विकास को ठप करने का काम, भट्ठा बैठाने का काम इस सरकार ने किया है, लोगों को ये उम्मीद रहती है। आज पूरे छत्तीसगढ़ में निराशा का दौर चल रहा है इस सरकार के क्रियाकलाप से। जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं उसका अपमान करना कांग्रेस का, भूपेश बघेल जी का नैतिक दायित्व बन गया है। महामहिम के अभिभाषण में छत्तीसगढ़ के आने वाले विकास का प्रतिबिंब दूर से दिखाई दे रहा है। हमने पहले भी कहा था कि छत्तीसगढ़ की सारी विकास की योजनाओं पे ये सत्र भी फोकस रहेगा, अभिभाषण भी फोकस रहेगा और हमारा बजट भी फोकस रहेगा। और हमें ये कहते हुए खुशी है
कि महामहिम के अभिभाषण में उन सारी बिंदुओं का जिक्र है जिसको लेकर के हम आने वाले समय में छत्तीसगढ़ जो नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने की बात कहते हैं और चुनाव में भी जाने की बात करते हैं, उन सारी चीज़ों का। अधिक चर्चा के लिए सीधे रायपुर का रुख कर लेते हैं। देवव्रत भगत हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। देवव्रत, राज्यपाल का अभिभाषण हुआ और सदन की कार्रवाई को स्थगित भी कर दिया गया है, लेकिन अभिभाषण के दौरान भी हमें हंगामा देखने को मिला और अभिभाषण के बाद भी आरोप प्रत्यारोप के दौर एक दूसरे पर लगाते हुए नजर आए कांग्रेस बीजेपी के नेता। जी बिल्कुल, भारी हंगामे और शोर शराबे के बीच विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ है, बजट सत्र का आगाज हुआ है और क्योंकि इस सरकार के कार्यकाल का ये आखिरी बजट होगा, लिहाजा विपक्ष के लिए भी ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि सत्ता पक्ष के लिए, क्योंकि ये चुनावी साल है और ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते जनता को रिझाने के लिए और एक तरह से जनता के प्रति या जनता के विषयों को सदन में उठाने के लिए। लेकिन आज जिस तरह से शोर शराबा हुआ वो राज्यपाल के अभिभाषण के पहले ही शुरू हुआ, जो कि राज्यपाल के अभिभाषण के बाद भी चलता रहा। विश्वभूषण हरिचंदन जो कि छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल बनाए गए हैं, उनका ये पहला अभिभाषण था, लेकिन अभिभाषण पढ़ने से पहले ही विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई जब विपक्ष के नेता बृजमोहन अग्रवाल खड़े हुए और उन्होंने एक तरह से ये कहा कि राज्य सरकार ने याचिका लगाई है राज्यपाल के खिलाफ और ऐसे में कैसे उनसे अभिभाषण पढ़वा सकती है, जिसका एक तरह से माकूल जवाब सत्ता पक्ष की तरफ से देने की कोशिश की गई। लेकिन इस बीच शोर शराबा और एक दूसरे पर कटाक्ष इतना बढ़ गया कि राज्यपाल को इन तमाम शोर शराबे के बीच ही अपना अभिभाषण शुरू करना पड़ा और जब तक ये पूरा अभिभाषण राज्यपाल का चलता रहा उस दौरान सदन गरमाया रहा, लगातार बहसबाजी चलती रही और राज्यपाल के अभिभाषण के खत्म होते तक ये चलता रहा। तो एक तरह से ये तो सत्र का आगाज ही है और आने वाले दिनों में और तीखे तेवर विपक्ष के देखे जाएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि कोई कोर कसर कोई भी नहीं छोड़ना चाहता, कोई भी कोई चूक नहीं रखना चाहता और शायद इसीलिए यहाँ पर विवाद की स्थिति या यूं कहें कि हंगामे की स्थिति निर्भर हो गई है, अब निर्मित हुई है। आने वाले दिनों में इस तरह की स्थिति और देखी जा सकती है। बिल्कुल हंगामेदार होने के आसार हैं सत्र के। देवव्रत, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं।